हरे कृष्णा। राधे राधे। किशन दासी के चरण में आप सभी प्यारे प्यारे बिहारी जी के भक्तों का स्वागत है। और आप सब कैसे हो? कान्हा जी की कृपा से आप सब ठीक होंगे। आज मैं सुनाने जा रही हूँ कार्तिक मास का 32वां अध्याय। तो पसंद आ जाए वीडियो तो लाइक शेयर एंड कमेंट जरूर से करना। राधे राधे सभी को। श्रीमन नारायण नारायण नारायण, भजमन नारायण नारायण नारायण, लक्ष्मी नारायण नारायण नारायण, गोविंद नारायण नारायण नारायण। बोलो लक्ष्मण भगवान की, श्री हरि विष्णु भगवान की जय। तुलसी माता है सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगह हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। सूत जी बोले, हे ऋषियों, अब मैं तुम्हें भगवान के जागने के दिन अर्थात प्रबोधनी एकादशी का वृतांत कहता हूँ। एक बार नारद जी ने ब्रह्मा जी से इस दिन का महत्व पूछा। तब ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, लक्ष्मी जी के शयन से उठने के 12 दिनों के पश्चात भगवान विष्णु कार्तिक के शुक्ल पक्ष की एकादशी को शयन के पश्चात उठते हैं, इसलिए इसे प्रबोधनी एकादशी भी कहा गया है। इस एकादशी को व्रत करने से अनंत फल की प्राप्ति होती है तथा अनेक जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। चातुर्मास अर्थात 4 माह का जो व्रत होता है वह इसी दिन समाप्त होता है। हे पिता, इस व्रत को कैसे करें? नारद जी के पूछने में ब्रह्मा जी बोले, हे पुत्र, जिस प्रकार सभी एकादशी का व्रत होता है उसी प्रकार इस एकादशी का व्रत भी करें। व्रत करने वाले को ओम नमो भगवते वासुदेवाय का मंत्र का जाप एवं रात्रि में जागरण करना चाहिए। इस प्रकार करने से वर्ष की सभी एकादशियों का फल प्राप्त होता है। हे महर्षि, इस एकादशी व्रत सर्व सिद्धिदायक एवं मोक्ष प्रदायक है। इस दिन भगवान के जागने के उपलक्ष्य में विशेष पूजन एवं उत्सव आदि भी करना चाहिए। हे देवर्षि, इस व्रत के साथ भीष्म पंचक व्रत करने वाले तो प्रभु के विशेष प्रिय पात्र बन जाते हैं। सूत जी बोले, हे ऋषिगणों, कार्तिक शुक्ल द्वादशी का ध्वजारोपण करने से संपूर्ण पाप नष्ट हो जाते हैं। हे मुनिषियों, चारों वर्णों में जो कोई भी भगवान के मंदिर में झंडी लगाता है वह ब्रह्मादि देवताओं द्वारा सम्मानित होता है, विष्णु लोक को जाता है। इस संबंध में मैं आपको यह वृत्तांत सुनाता हूँ जो नारद जी ने राजा पृथु को सुनाया था। ध्यानपूर्वक सुनो। देवर्षि नारद ने कहा, हे राजन, इस संबंध में एक प्राचीन इतिहास सुनो। बहुत पहले सतयुग में सुमति नामक एक चंद्रवंशीय राजा था। वह भगवान विष्णु का परम भक्त था। उसका शासन सप्तद्वीपों तक फैला था। हे महाराज पृथु, उसकी पत्नी रानी सत्यवती भी ईश्वर के परम भक्त और पतिव्रता थी। वह भगवान के समक्ष नृत्य करती और कार्तिक के शुक्ल पक्ष की द्वादशी को भगवान के मंदिर में ध्वजा बांधा करती थी। एक दिन विभांडक ऋषि वहां आए। राजा और रानी ने उनका आदर सत्कार किया। उस दिन राजा रानी ने ध्वजारोपण किया, जिसे देखकर ऋषिवर ने कहा, हे राजन, भगवान को प्रसन्न करने के और भी अनेक साधन हैं, तब आपकी ध्वजारोपण करने में इतनी श्रद्धा क्यों है? यह सुनकर राजा सुमति ने कहा, हे महाराज, इसका एक बड़ा ही अद्भुत इतिहास कहता हूँ, सुनो। पूर्व जन्म में मेरा नाम मालिनी था। ब्राह्मण कुल में उत्पन्न होकर भी मैं शूद्रों की ही भांति कार्य करता था। द्वेष, कुकर्म, पाप और वैश्यगमन यही मेरे कार्य थे। इन कुकृत्यों के कारण ही मेरे बंधु बांधवों ने मुझे त्याग दिया। तब मैं वन में जाकर टूटे फूटे वृक्षों मंदिर में रहने लगा। मैं वन में जीव जंतु एवं मृगादि मारकर अपनी क्षुधा शांत किया करता था। एक दिन विंध्याचल पर्वत पर रहने वाले कोकिलिनी नामक एक निषाद कन्या, जिसने अपने पति को मार दिया था, भूख से व्याकुल होकर वहां आई और मेरे पास ही रहने लगी। एक दिन हमने एक कपड़े को छड़ी में बांध के झंडी सी बनाई और मदिरा पीकर सारी रात भगवान की मूर्ति के समक्ष नृत्य करते रहे। हे महामुने, शिवों का उस दिन कार्तिक मास की शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। सारी रात नृत्य करते रहने के कारण पात्र हम दोनों की मृत्यु हो गई। तब यम के दूत आए और हमें यम फांस में बांधकर प्रताड़ित करते हुए यमराज के पास ले गए। ठीक उसी समय विष्णु भगवान के दूत विमान लेकर वहां आए और यमदूतों को धिक्कारते हुए बोले, तुम सिर्फ पापियों को यमपुरी ले जा सकते हो, धर्मात्मा को नहीं। इस पर यमदूत भी क्रोधित होकर बोले कि ये दोनों तो महापापी हैं, इन्होंने अपने जीवन में एक भी पुण्य कार्य नहीं किया है, इसी कारण हम इन्हें यमपुरी ले जा रहे हैं। इस पर विष्णुदूत बोले, बड़े खेद का विषय है कि तुम्हें धर्म अधर्म का तनिक भी ज्ञान नहीं है। यह सत्य ही है कि जीवन भर ये दोनों कुकृत्यों में लीन रहे, परंतु कार्तिक शुक्ल द्वादशी को इन्होंने भगवान के मंदिर में ध्वजारोपण तथा नित्य गायन किया है, जिससे इनके समस्त पाप नष्ट हो गए हैं। ये विष्णु लोक जाने के अधिकारी हैं। हे दूतों, भले ही इन्होंने यह कार्य अनजाने में किया है,
परंतु भगवान को प्रिय लगने वाला कार्य किया है। इस प्रकार हे मुने, वे हमें विमान में बैठाकर विष्णु लोक को गए हैं। इस प्रकार अपनी कथा समाप्त करते हुए राजा सुमति ने कहा, हे पूज्य मुनीश्वर, अनजाने में भी किए गए का ध्वजारोपण का जब ऐसा फल है तो जरा विचार करें कि श्रद्धापूर्वक कार्तिक शुक्ल पक्ष की द्वादशी को किए गए ध्वजारोपण का कितना फल होगा। उसका तो वर्णन ही नहीं किया जा सकता। यह कथा सुनकर विवांडक ऋषि ने राजा रानी को आशीर्वाद दिया और तप करने के लिए वन की ओर चले गए। बोलो श्री हरि विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मी नारायण भगवान की जय। नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना बुद्ध सरानी, कौन से महीना हुई हरियाली, आषाढ़ महीना बुद्ध सरानी, सावन मास हुई हरियाली। तुलसा महारानी नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कौन से महीना हुई तेरी पूजा, कौन से महीना हुई सगाई, कार्तिक मास हुई तेरी पूजा, मगशिर मास हुई सगाई। तुलसा महारानी नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। कहाँ बैठी तुलसा, कहाँ बैठी शालिग्राम, गमला बैठी तुलसा, आसन बैठी शालिग्राम। तुलसा महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। 56 भोग 25 व्यंजन में तुलसी ने एक भी भोजन। तुलसा महारानी हरि की पटरानी नमो नमो। जो तुलसी जी की आरती गावे, बसी वैकुंठ परम पद पावे। जो तुलसी जी की आरती गावे, मन वांछित फल रिद्धि सिद्धि पावे। तुलसा नमो नमो, हरि की पटरानी नमो नमो। तुलसी माता ही सुखदाता, तुम हो कृष्ण की प्यारी, जो जगाए हम तेरी दिन रात, ये भक्ति है मेरी। जय तुलसी। आप सब भी स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, श्री हरि के चरणों से लगे रहिए। यही मैं विष्णु भगवान, लक्ष्मी नारायण भगवान से प्रार्थना करती हूँ, तुलसी माता से प्रार्थना करती हूँ। तो राधे राधे सभी को। कैसी लगी वीडियो जरूर से बताना।